करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों एक प्रयोग शुरू किया था। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर विचार कर रहे हैं और यदि उसके साथ हम प्रयोग भी शुरू करें तो विचारों में दृढ़ता भी आएगी और वे विचार हमारे जीवन को परिवर्तित करने में मदद भी देंगे, क्योंकि विचार सभी करते हैं पर उन विचारों से अपने जीवन में परिवर्तन की कोई प्रक्रिया करना ये बहुत थोड़े से लोग करते हैं। विचारों को अपने आचरण में कन्वर्ट करना, विचारों को या कि ज्ञान को आचरण बना लेना वास्तव में आज के समय में बहुत जरूरी है। हमारे पास श्रेष्ठ विचार हैं लेकिन हमारा आचरण श्रेष्ठ नहीं हो पाता, तो हमें दोहरा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विचारों में श्रेष्ठता है लेकिन आचरण में मलिनता है, जिसको अपन कहते हैं कि कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तो ऐसा दोहरा जीवन न हमारे लिए हितकारी है और न दूसरे के लिए भी कोई लाभ दे पाता है। हम सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम ऐसा कुछ करें अभ्यास जिससे कि हमारा सारा दिन उन विचारों से, जिन विचारों का अभ्यास हम करेंगे उनसे लाभान्वित हो सके। जब हमारे सामने क्रोध की स्थिति निर्मित होती है तब हमारी क्षमा गायब हो जाती है, जबकि वह एक श्रेष्ठ विचार हमारे पास है। लेकिन जब क्रोध के निमित्त मिलते हैं तो मेरा वह विचार मेरे काम नहीं आता। जब दूसरे की बढ़ती देख करके मुझे हर्षित होना चाहिए ऐसा मैं विचार करता हूं, पर होता यह है कि मेरे भीतर ईर्ष्या जागृत हो जाती है। जब किसी दीनहीन कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को देखता हूं तो विचार तो ये है कि मेरे भीतर दया और करुणा आनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि मैं उस दीनहीन व्यक्ति से घृणा कर बैठता हूं। जब दुर्जन का संसर्ग मुझे मिलता है या कुमार्ग पर चलने वाले को देखता हूं
तो मेरा मन आपे से बाहर हो जाता है, बड़े क्षोभ को प्राप्त हो जाता हूं। होना तो ये चाहिए था कि मेरा साम्य भाव बना रहे। इस तरह मैं देखता हूं कि अपने विचारों को मैं ठीक ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाता। विचार तो मेरे पास है, तब ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने विचारों को समय पर क्रियान्वित भी कर सकूं। उसके लिए जरूरी है कि सुबह और शाम हम शांति से बैठें और इस बात का अभ्यास करें। जैसे कि कोई रियाज करता है तब जाकर के वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठ जाए तो स्वयं भी मग्न हो जाता है और उसे सुनकर के लोग भी मग्न हो जाते हैं। संगीत की रियाज करने वाला शायद ऐसा ही करता है। जब हम कोई नाटक खेलते हैं तब उसमें विभिन्न पात्रों की तरह हम पहले अभ्यास करते हैं वैसा होने का, और जाकर के फिर हम मंच पर वैसे ही दिखाई पड़ते हैं कि लोग देख करके मुश्किल में पड़ जाते हैं कि वास्तव में कौन है। जब हम इस तरह अभ्यास के द्वारा ये संसार की चीजें कर लेते हैं तो क्या अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बनाने वाला कोई परमार्थ का काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस हमारे भीतर पहले आना चाहिए, तब फिर हम इस प्रयोग को कर पाएंगे। हमने पिछले दिनों विचार किया है कि जरूरी है इस तरह का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, फिक्सेशन ऑफ प्लेस, एक ऐसा क्षेत्र जहां मैं अपने इस प्रयोग को कर सकूं, जहां डिस्टर्बेंसेस कम हो। क्योंकि मैं कोई भी चीज का अभ्यास करूं तो उसके लिए बाह्य वातावरण भी मेरे लिए पहले शुरुआत में अनुकूल ही होना चाहिए। तो एक ऐसा स्थान हम चुन लें। हम लोग घर में किचन तो प्लान करते हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम और भी गेस्ट रूम भी प्लान करते हैं, लेकिन एक कोई स्टडी रूम या रिलीजियस मेडिटेशन का कोई रूम हमारे घर में हम प्लान नहीं करते। होना चाहिए एक ऐसा स्थान जो कि सब प्रकार की प्रतिकूलताओं से रहित हो, शांत, स्वच्छ, जहां बैठ करके और हम इस बात का अभ्यास कर सकें कि क्रोध के अवसर आने पर मैं क्षमा भाव धारण करूं। ये अभ्यास, इस चीज का हमें निरंतर प्रयोग करके देखना होगा। उसके लिए जरूरी है कि एक बिल्कुल पवित्र स्थान हमारे अंदर, हमारे पास हो जिसमें हम बैठेंगे। फिक्सेशन ऑफ टाइम, एक निश्चित समय हो, सुबह शाम, उसमें भी निश्चित समय, ताकि हमारे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए। जैसे खाने का समय होते ही ऐसा लगता है कि भूख लगाई, कोई कह दे कि 10 बज, अरे 10 बज गए भाई, बहुत भूख लगाई, जल्दी जाओ। अभी तो नहीं लगी थी, लेकिन 10 बजते ही, सुनते ही साथ भीतर बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती। सोने का समय, खाने का समय, ऑफिस जाने का समय, सब चीजों का समय। ठीक इसी तरह से मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी जो प्रयोग करना है उसका भी मेरा समय निश्चित होना चाहिए, ताकि मेरे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए कि नहीं भाई, अब तो मैं विड्रॉ करता हूं सब संसार से, अब मेरा समय हो गया, 7 बज गए, मैं बैठूंगा, मैं अब अभ्यास करूंगा, साम्य भाव का अभ्यास करूंगा। समता का अभ्यास करना यही तो सामायिक है, और क्या विशेष बात है। और उसका प्रतिफल दिन भर मिलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 मिनट अभ्यास किया है, समता रखी है, बाकी 23 घंटे 50 मिनट विषमता में गुजरे हैं, ऐसा नहीं।
वो 10 मिनट उस 23 घंटे 50 मिनट पे भारी हो जाए, इस तरह का अभ्यास करना है। इतना अपने मन को परिवर्तित कर देना है कि जिससे वो 23 घंटे 50 मिनट की समता परिणाम का अनुभव कर सके, साम्य भाव का अनुभव कर सके। मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियों का रोक लेना ही सामर्थ्य है, या कि मन वचन काय के होने वाले प्रकंपन को शांत कर देने का नाम ही सामर्थ्य, या कि अपने भीतर उठने वाली कलह ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्तियों को क्षीण कर देने का नाम ही सामर्थ्य। और क्या है? इस तरह यदि हम अभ्यास करेंगे इन सब चीजों का, तो कोई वजह नहीं है कि ये श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन को परिवर्तित ना करें, अवश्य करें। उस प्रयोग के लिए जरूरी है कि एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित समय है। फिक्सेशन ऑफ पोजीशन तीसरे नंबर की चीज। मैं एक निश्चित पॉस्चर, निश्चित दशा में बैठूंगा। पालकी मार के बैठना है कि अर्ध पद्मासन लगाना है कि पद्मासन लगाना है या सुखासन से बैठना है, जो मुझे इजी हो, जिसमें कि मुझे बार बार 10 मिनट के अंदर 10 बार मुझे बदल लाना पड़े, मैं आसानी से बैठ सकूं, ज्यादा देर तक मैं शरीर के विकल्प से मुक्त हो सकूं, मुझे शरीर की चेष्टा बार बार न करनी पड़े, मेरा मन बार बार परिवर्तित न हो शरीर की क्रियाएं करने के लिए। इसके लिए जरूरी है फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, एक निश्चित अवस्था में बैठ जिसमें आपको अच्छा लगता है। सबसे अच्छा है सुखासन, अद्दी पत्ती मार के बैठ। और उसके बाद फिक्सेशन ऑफ मंत्र। हम पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत इन ध्यान की चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी तो सिर्फ अपन ये विचार करना है अपने लिए कि मुझे अपने समता परिणाम कैसे बनाना है। इसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि किसी एक मंत्र को हम चूज कर लें, ताकि उस मंत्र पे हमारा अभ्यास आसान हो सके। बार बार मंत्र बदलने से और उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, और वो कंसंट्रेशन हमें ज्यादा लाभ भी नहीं देता यदि हम बार बार ऑब्जेक्ट बदलते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पर और हम अपना कंसंट्रेशन करेंगे। इसलिए कोई एक मंत्र, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे नमोकार मंत्र से रिलेटेड और भी कोई मंत्र हो, अनंत सिद्ध, असि औसा नमः, ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः, ओम नमः, इतना ही पर्याप्त। जो भी आपको तय करना हो एक बार तय करना। ऐसा ना हो हम नमोकार की एक जाप देते हैं, एक जाप पारसनाथ भगवान की देते हैं, एक जाप आदिनाथ भगवान की देते हैं, एक जाप फलाने की देते हैं, एक जाप महाराज आपके नाम की देते हैं। बहुत अच्छा, इतनी सारी जाप देते हैं हम, 10 जाप देते हैं। लेकिन 10 जाप देने के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं, कोई परिवर्तन हमारे भीतर नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से जाप देना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि कल से ठीक से जाप देना शुरू कर दो। जिन चीजों के हमें लाभ ना हो, हम क्या करते हैं, उन चीजों को और बढ़िया से करते हैं या कि छोड़ देते हैं। दुकान ठीक से नहीं चलती तो क्या बंद कर देते हैं? ग्राहक क्या चाहता है ये ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से उसको मैं अपनी चीज थमाऊं, इस बात की जुगत लगाता हूं। हाँ, दुकान पर तो वहां जब ये सारी चीजें हम आसानी से कर लेते हैं, तो यहां भी तो वैसा ही है। किस तरह से मैं अपने इन प्रक्रियाओं को करूं, चाहे जाप की प्रक्रिया हो, चाहे पूजा पाठ की प्रक्रिया हो, मैं किस तरह उसे करूं जिससे कि मुझे लाभ ज्यादा मिल जाए, ऐसा विचार करके और हम इस प्रक्रिया को शुरू करें। 4 चीजों का ध्यान रखना है शुरुआत में, बाद में तो कोई आवश्यकता नहीं। अभ्यास हो जाने के बाद तो फिर हम चौपाट पे बैठ जाएंगे, तब भी मन सदा हुआ है, कोई हमारे डिस्टर्ब नहीं कर पाए। लेकिन जब तक हमारा मन नहीं सदा है, तब तक बाहर के डिस्टर्बेंसेस हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सोच करके हमने फिक्स कर लिया है एक स्थान, हमने फिक्स कर लिया है टाइम, हमने फिक्स कर लिया है अपनी बैठने की स्थिति को, और हमने फिक्स कर लिया है मंत्र को।
4 चीजें फिक्स करनी और उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलैक्सेशन, इसके बाद कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन, ये प्रक्रिया है। सबसे पहले तो रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसे कहते हैं? एक उदाहरण से बता दूं आपको। शाम को जब दुकान बंद करने लगते हैं या बढ़ाने लगते हैं, जिसको बोलते हैं ना, बंद नहीं करते हैं पर दुकान थोड़ी बंद की गई, बढ़ाई जाती है। शाम को वापिस लौट रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ जितना हो सका हमसे उतना हमने करा, अब लौट गए। क्या करते हैं? अब जितना भी आया है उस सबको काउंट भी तो करना पड़ता है, कितना आया। तो जब काउंट करते हैं तब क्या सबके सामने करते हैं क्या? नहीं, कोई देख ना ले। हाँ, सब बंद कर देंगे, दरवाजे वरवाजे सब बंद कर दिए। अब जरा बढ़िया से बैठ गए। अभी तक तो व्यस्त थे बहुत, अब बिल्कुल अच्छे से बैठे, रिलैक्स के मूड में हैं। यही तो रिलैक्सेशन, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे। 5-5 के नोट अलग अलग रख रहे हैं, 10-10 के अलग, 25-25 के साथ बढ़िया से जमा कर। अच्छा, बड़ा अच्छा फील होता है, नहीं होता उस समय? ठीक ऐसा ही होना चाहिए। संसार के प्रपंच से परेशान होकर के शाम को 10 मिनट रिलैक्सेशन के मूड में बैठ, इतना ही तो करना है जैसे वहां करते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर देखना कभी भी गड़बड़ाता नहीं मामला। 5 वाला नोट 5 वाली गड्डी में, 100 वाला नोट 100 वाली गड्डी में। और इतने ही नहीं, इतना कंसंट्रेशन रहता है कि जब गिनना शुरू करते हैं 100 के नोट, रिलैक्सेशन के बाद जब गिनना शुरू किया कंसंट्रेशन के साथ, 1 2 3 4 5, हेलो 5, हाँ ठीक है वो कर लेना आप वैसा काम, 6 7 8 9, फिर आ गया इधर से मोबाइल, कहाँ हो, कैसे हो, बढ़िया है महाराज, क्यों बैठे हो, आ रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर में, बस बंद ही कर रहा हूं। 11 12 13, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती संख्या। इतना कंसंट्रेशन सारे संसार के बीच में। ये कहां से सद गया? ये कहां से सद गया भैया? ये सद जाता है क्योंकि इंटरेस्ट है। ठीक ऐसे ही हम संसार के प्रपंच से घबरा करके रिलैक्स होकर के फिर कंसंट्रेट करें, नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणो। और फिर जब 100 के 100 नोट हो जाते हैं तब उसमें रिंग डालते हैं जब, तब कैसा लगता है? 100 के 100 नोट, वही है मेडिटेशन, बिल्कुल एकदम समाधि है। कैसा अनुभव होता है उस समय? बड़ा आनंद आता है। ठीक यही प्रक्रिया अपन को भी करनी है। और तब जाकर के हम अपने को जो भी सजेशन देना चाहेंगे वे सजेशन परफेक्ट होंगे। हम सुनते हैं, विचार भी करते हैं अच्छी चीजों का, लेकिन अपने को उन अच्छी चीजों को करने के लिए सजेस्ट नहीं करते। और सजेशन भी हम दूसरे से पसंद नहीं करते लेना, तब क्यों ना हम ऑटो सजेशन शुरू करें, अपने आप को सजेस्ट करें कि अब जबकि क्रोध का अवसर आएगा मैं क्रोध कर ही नहीं पाऊंगा। पूरे रिलैक्सेशन कंसंट्रेशन के बाद फिर ऑटो सजेशन, ये प्रोसीजर है। लेकिन शुरुआत में हमें एकदम जल्दी से वहां नहीं पहुंच जाएंगे। शुरुआत में तो हमें बहुत दिन तक स्थान का, समय ही भूल जाएंगे। कहो शुरू में तो स्थान तो नहीं भूलेंगे पर समय तो भूल जाएंगे। अरे 7:30 बज गए, हमको 7 बजे ध्यान करना था, 7:30 बज गए, काम में लग गए। नहीं, 5 मिनट कम 7 पर कोई भीतर कहने लगे कि बस समय हो गया, सामायिक का समय होने वाला है, ये भीतर कोई कहने लगे तो समझना कि अब ठीक बन गया है अभ्यास। और जैसे ही बैठे और नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, जैसे कोई मेरे लिए कह रहा है, बहुत दूर से आवाज आ रही है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं पर लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे भीतर कोई और मुझे नमोकार मंत्र बोल रहा है और मैं सिर्फ सुन रहा हूं, बहुत पीसफुली सुन रहा हूं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा हूं। ये बोला किसी ने और बहुत धीमी आवाज में बोल रहा है, मुझे बहुत सावधानी से सुनना है। इस तरह हम अभ्यास करके, अभी तो सिर्फ ये अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्र होने का अभ्यास कर रहे हैं, अभी साम्य भाव का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ एकाग्र होकर के ही इन विचारों को अपने आचरण में तब्दील कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। आचार्य महाराज ने हम लोगों को ये अभ्यास
सन 83 में ईस्वी में करवाया। 10-15 दिन तक, फिर कहा कि बस अब अपने आप कर सकते हो। ये अभ्यास अगर हो सके तो किसी गुरु की साक्षी में करें तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने आप भी आप शुरू करें, लेकिन पूरे डिवोशन के साथ। हमने पहले ही कह दिया कि निर्मल दृष्टि के साथ, आत्मज्ञान के साथ, आत्मलीनता अगर सदती है तो वही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। वैसे तो बहुत लोग अपने किसी स्वार्थवश बहुत ध्यान करते हैं, बहुत कंसंट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन यहां हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस ध्यान की और जिस कंसंट्रेशन की, जिस समता भाव की, वो दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान पूर्वक ही संपन्न किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखें। इसलिए दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, और आत्मज्ञान के मायने मालूम सामान्य रूप से ले लें। आत्मज्ञान के मायने हैं मैं अपने को कर्मों से मुक्त करना चाहता हूं, मेरा शरीर, मेरे कर्म मेरे से बिल्कुल जुड़े, चाहे नो कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो और चाहे भाव कर्म हो, उन सब से मैं पृथक हूं। इससे बड़ा कोई आत्मज्ञान नहीं होता। यही आत्मज्ञान है। इतनी दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान के साथ फिर उसके बाद हम आत्मलीनता का अभ्यास कर रहे हैं। अभी वो आत्मलीनता क्या देगी? वो अपने आप हमें समता देगी। इतना अभ्यास यदि हमारे भीतर हो जाता है तब हम देखें, हम कहते हैं कि आत्मा को देखना चाहिए, भीतर झांक करके देखो। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि जब आत्मा को देखो ऐसा कहा जाता तो कहां देखना चाहिए, या कि भीतर देखो जब ऐसा कहा जाता है कि सामायिक के समय भीतर देखो, आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का बोध करो। जब ऐसा कहा जाता तो कुछ समझ में नहीं आता। भीतर देखते हैं तो सिवाय कचरे के कुछ नहीं दिखता। झांक के देखो मतलब क्या? भीतर झांक के देखें, क्या दिखेगा? हड्डी दिखेगी, मांस दिखेगा और मज्जा दिखेगी, क्या दिखेगा? नहीं। अपने को देखने के मायने हैं मुखातिब होना अपने खुद के, अपने सामने दर्पण रख करके अपने को देखना। जैसे दर्पण में अपने को देखते हैं, ठीक ऐसा ही इन रिलेशन टू अदर नहीं, इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, इन रिलेशन टू ऑन सेल्फ। जब भी देखना अपने संदर्भ में देखना, लेकिन हम अपने को दूसरे के संदर्भ में देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हम अकेले अपने आप को देख ही नहीं पाते कि मैं कैसा हूं। मैं गुस्सा करता हूं, उससे तो कम ही करता हूं। ले, मैं गुस्सा करता हूं, ये बात सेकंड, उससे तो कम करता हूं ना। मैं ज्यादा पाप करता हूं, मेरे से भी ज्यादा लोग पाप करते हैं। अरे ये तो स्वीकार करो कि मैं पाप करता हूं। नहीं, और दुनिया तो करती है, मैं पहले ये देखता हूं। एक बात बड़े फिलोसफर ने लिखा कि अदर इज द हेल, दूसरा नरक है। दूसरा नरक है, इसके मायने क्या? द अदरनेस इज द हेल। ये जो दूसरे की तरफ देखने का, दूसरे पने का भाव है, वही नरक का कार्य। अपने को देखने के मायने हैं सुबह से शाम तक मैं जो कुछ भी करता हूं, भला बुरा, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसको देखना, मैं कैसा हूं, मेरी अपनी विकारी अवस्था कैसी है और मेरा अपना स्वाभाविक मुझे कैसा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है कि मुझे कैसा होना चाहिए, तो कम से कम मैं कैसा हूं। तो कहते कि बड़े कशाई हो, बुरा मान जाएंगे। वो वैसे रोज करते हैं कशाई, कुर्द मानवाए लोग नहीं करते। कौन नहीं करता बताओ? भगवान के अलावा सबको कशाई कहा जा सकता है। बुरा नहीं मानना आप, मेरे ख्याल से अब मानने की जरूरत नहीं है। दूसरे के कहने की वही मत रखो भैया, खुद ही को कहो ना अपन कि अपन कितने कशाय करने वाले हो गए हैं। ऐसा अपने को देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये प्रक्रिया जब हम कंसंट्रेट हो जाएंगे तब शुरू होगी। ये ध्यान रखना, हम तो आपको पहले ही से बता दे रहे हैं, पर पहले आप चूक नहीं जाना। पहले ये सब चीजें हो सकता है कि महीनों लग जाए इस अभ्यास में, उसके बाद फिर देख पाएंगे हम अपने आप को, क्योंकि बिना कंसंट्रेट किए
हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है ये हम देख नहीं पाते और स्वीकार तो कर ही नहीं पाते। हाँ, तो पहले देखना और स्वीकार करना, अपनी क्षमताओं को देखना दूसरे नंबर। जब हम कंसंट्रेट हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि हमारी क्षमताएं क्या हैं। एक उदाहरण आता है अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का, वो उदाहरण अपन देखें। हम किसको क्षमता मांगते हैं? हम तो सोचते हैं कि उसने हमसे 2 बातें कही थी, हम उसको 4 सुनाएंगे तभी तो हम क्षमतावान कहलाएंगे। ये हमारा सीधा सीधा सा हिसाब है। किसी ने हमसे ज्यादा गुस्से में बात की, हम उससे और ज्यादा गुस्से में बात करेंगे, यही तुम्हारी क्षमता कहलाएगी। नहीं भैया, अपनी क्षमता को पहचानना और अपनी क्षमता बढ़ाना, यहां मोक्ष मार्ग में इसके मायने कुछ और ही है। अपने को देखना, अपनी क्षमता बढ़ाना। कैसे बढ़ेगी क्षमता? एक जगह पर लड़ाई हो रही थी, हाँ, चौराहे पर बड़ी भारी भीड़ चारों तरफ जुटी हुई, और 2 लोग, एक व्यक्ति ने उसमें भीड़ में से घुस करके देखा कि देखें क्या चल रहा है। तो देखा तो 2 लोग जो है वो उसको मुक्का दिखा रहा था, वो उसको मुक्का दिखा रहा था, वो उसको जीभ चिढ़ा रहा था, वो उसको आंख दिखा रहा था, ऐसे कर रहे थे वो लोग। अब बताओ, उसने कहा कि क्या कर रहे हैं ये लोग? लड़ रहे हैं। ऐसी भी लड़ाई होती है कुछ? बस दूर दूर खड़े हैं और एक दूसरे को जो है ऐसे कर रहे थे बस, और इतना भीड़ लगी हुई है। तो उसने पूछा कि कर क्या रहे हैं? वो लड़ रहे हैं। अरे भैया, ये तो ऐसी लड़ाई तो हमने पहली बार देखी, ये कब तक चलेगी? बोले ये मत पूछो, ये कब तक चलेगी। इसमें हार जीत होगी कि नहीं? हार जीत तो होगी। तो बताओ हारेगा कौन? ये लोग एक दूसरे को गुस्सा दिला रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, तंग कर रहे हैं। जो सबसे पहले क्रोध में आ जाएगा वो हारा माना जाएगा, और जो ज्यादा देर तक शांत रहेगा वो जीता माना जाएगा। ऐसी लड़ाई कभी आपने देखी? लड़ी? एक गुरुजी ने 2 छात्रों को लड़ते हुए पकड़ा, हेडमास्टर ने। लड़ाई का ढंग बता रहा हूं। वे एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे। उन्होंने कहा, इधर आओ, लगता है तुम दोनों बहुत पहलवान हैं। दोनों को बहुत मजा आया। वो तो सोच रहे थे कि गुरुजी हमें डांटेंगे, और गुरुजी तो पीठ थपा रहे हैं कि वाह वाह, तुम लोग बहुत पहलवान हो, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें मुक्का मारे और तुम उसे भी मुक्का मारो तो बलवान कहलाओगे? बोले नहीं, इसमें क्या विशेष बात है। और अगर कोई तुम्हें मारे और तुम अपना गुस्सा जब्त कर लो और दूसरे को मुक्का ना मारो, इसमें तो बहुत ताकत लगेगी साहब। तो बताओ, मुक्का मार देना ताकत का काम है, या कि मुक्का मारे जाने पर भी चुप रह जाना ताकत का काम है? डिसाइड कर लो आप। कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे? सब लोग बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं शायद ना। सच्ची बात को रियलाइज करना बहुत कठिन है। किसी ने अपन को गुस्सा करा और अपन चुप रह गए, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत पहलवानी का काम है। पूरी जिंदगी अभ्यास करेंगे तब मुस्कुरा पाएंगे। हाँ, कोई कितने भी हमें तकलीफ में पहुंचा दे, लेकिन हम तकलीफ महसूस ना करें, ये साधना, वास्तव में साधना तो समत्व की यही है। सामायिक का अभ्यास इसी का नाम। तमाम विषमताओं के बीच भी मेरी ईज खत्म नहीं होती, मेरी अपनी सहजता, मेरी अपनी सरलता, मेरी अपनी मृदुता खत्म नहीं होती। बच्चन को लिखना पड़ा कि मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मछली है, पर नहीं हुई कठोर, लगता है असली। मृदुता की परीक्षा तो तभी है, सरलता की परीक्षा तो जभी है जबकि कोई छल कपट करे और इसके बाद भी आप ठगाएं, दुख उपजे, सुख उपजे, पर ठगियां दुख। अपने ठगाए जाने पर कोई ज्यादा हानि नहीं है, लेकिन दूसरे को ठगने की आदत अगर एक बार बन गई है तो कई जिंदगी दुख पाना पड़ेगा। अपने ठगाए जाने से तो थोड़ी देर का दुख होगा। ऐसा मन के भीतर आना शुरू हो जाए तब अपनी क्षमता बढ़नी शुरू हो जाए। अपने को देखना, अपनी क्षमता बढ़ाना, अपनी सीमाएं अपने हाथ से निर्धारित करना। कैसे करें अपनी सीमाओं को अपने हाथ से निर्धारित? कितना गुस्सा करना है,
यही ना, कितना झूठ बोलना दिन भर में, सीमा निर्धारित कर लो। कर भी लेते हैं अपनी सीमाएं निर्धारित, चले जा रहे हैं रास्ते से और किसी व्यक्ति ने जोर से धक्का मारा तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं, अच्छा कोई बात नहीं चलेगा, क्यों, और वो वजनदार दिख रहा है अपने से ज्यादा, उसको कुछ कहेंगे अभी तो एक आध और पड़ जाएगा। हो गई सीमा निर्धारित, कुछ नहीं बोलना अपने को। अपनी सीमाएं हम अपनी विकृतियों की सीमा निर्धारित कर देना। कितनी विकृतियां मेरे भीतर हैं, उन सबको मैं कितना करूंगा, क्रोध कितना करना, बहुत कर लिया बस, अब प्राण निकल जाएंगे, ज्यादा करेंगे। क्षमा तो अनंत काल तक धारण की जा सकती है, लेकिन क्रोध अधिकतम 48 मिनट से ज्यादा नहीं किया जा सकता। उसका संस्कार 6-6 महीने और अनंत काल बना रह सकता है, लेकिन लगातार नहीं कर सकते आप। अपनी क्षमता देखकर कहते ना कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अरे भैया देख तो लो कि अपने प्राण अपनी जान सांसत में पड़ रही और करते चले जा रहे, दुष्प्रवृत्ति मन वचन काये की। अपनी क्षमता अपनी सीमा तो पहचाने। अपना अहित जहां होने लगे वही सीमा है मेरी, ये अगर ध्यान में आ जावे तो फिर देखिएगा मेरा जहां अहित होने लगेगा वहां रुक जाऊंगा। मैं झूठ उतना ही बोलूंगा जिससे मेरा अहित ना हो। अब बताइए कौन बोल सकेगा झूठ, बोल सकेगा कौन? एक बोलूंगा तब भी अहित होगा। इस तरह हम देखें अपनी सीमाओं को। और चौथी चीज, अपनी आदतों को बदलना। ये प्रयोग है। अपनी आदतें बहुत सारी अपन बदल लेते हैं। जब हम एक अकेले जीवन जीते हैं तो हमारी कुछ और आदतें होती हैं। विवाह जब हो जाता है, जब हम जीवन साथी के साथ रहने लगते हैं तो हमारी आदतें बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं? मैं एक बहुत सांसारिक उदाहरण दे रहा हूं। घर में एक व्यक्ति अकेला रहता है तो उसकी आदतें अलग होती हैं, और 4 लोगों के साथ रहने लगे तो उसको अपनी आदतें बदलना पड़ती हैं, क्योंकि 3 लोगों को पता नहीं बहुत सारी चीजें मेरे अंदर हैं जो पसंद नहीं आती होंगी, और मुझे चूंकि इन 3 के साथ रहना है, इसलिए मुझे अपनी इन लोगों को पसंद न आने वाली आदतों को बदलना चाहिए। बदल लेते हैं कि नहीं बदल लेते? एक भले आदमी के साथ बैठ करके बहुत सारी बुरी बातें हम छोड़ देते हैं। मुझे ध्यान है अपने कॉलेज टाइम का, आज अचानक ध्यान आ गया कि अगर अच्छी संगति हो तो आदतें बदलने में देर नहीं लगती। मेरे साथ 4 और मेरे मित्र रहा करते थे। हम 5 लोगों का हमेशा एक साथ रहना होता था। आज भी याद है, ज्यों का त्यों याद आ रहा है। और क्या हुआ कि मैं कुछ दिन के लिए एक एग्जाम फेस करने के लिए भोपाल गया और वहां MACT में रहा। रीजनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज था। वहां रहा तो 3-4 दिन रहा। वहां पर जिन लोगों के साथ रहा वे बात बात में अपशब्द बोलते थे। वहां का वैसा माहौल था। अपशब्द मतलब गाली, हल्के शब्द, तो अपशब्द बोलते थे। वो पता नहीं हैबिट में तो था नहीं, पर लगातार उसका इम्पैक्ट मन के ऊपर पड़ा। और जब मैं वापस लौटा तो अपने उन 5-4 फ्रेंड्स के साथ चला जा रहा हूं और अचानक मेरे मुंह से किसी बात के दौरान एक अपशब्द निकल गया। पता नहीं कैसे, अननोनली, इन स्पाइट ऑफ मी। अब लेकिन वो उन्होंने मार्क कर लिया। एक खिसका धीरे से, दूसरा खिसका धीरे से, तीसरा, 4 खिसक गए। मैं जब भी पूरे दिन कोशिश करता रहा, जबकि एक को दूसरा दिख जाता था तो ऐसे दौड़ के जाते थे कि आप मिल गए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कहां मिलेंगे, तय करना पड़ता था कि उस पेड़ के नीचे मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। तो दिन भर तुम इधर से निकल गए, हम उधर से निकले, मिलेंगे। और अब तो हम बार बार टकरा रहे हैं आपस में, लेकिन फिर भी बच के निकल रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। शाम को जब इस बस स्टॉप पे खड़े हुए, तब तो खड़े ही होना पड़ेगा 5 को एक साथ, फिर भी कोई अपना मुंह उधर किए, कोई उधर किए। मुझे बहुत फील हुआ। मैंने कहा कि ऐसा मेरे से क्या हुआ, एक्सक्यूज, कुछ गलत हुआ क्या? तो वो 4 मेरी तरफ देखने लगे गौर से। तुम्हें नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। तब विश्वास कर लिया उन्होंने और बताया कि तुम्हारे मुंह से आज एक अपशब्द निकल गया, और हमारी मेजॉरिटी में कोई अपशब्द बोले ये तो संभव ही नहीं।
हम तो 5 लोग इसलिए एक साथ हैं क्योंकि एक दूसरे के नेचर को समझते हैं। एक अपशब्द भी मुंह से निकल जाए ऐसा हम पसंद नहीं करते, या हमारी आंख किसी दूसरे पे खराब हो जाए, हम 5 लोगों में से ये तो पसंद नहीं करते। और आज तुम्हारे मुंह से एक अपशब्द निकल गया, मुझे बहुत सुखद लगा उस क्षणों में कि अगर ऐसी हमारे पास संगति है तो हम अगर धोखे से भी कभी कोई गलती करेंगे तो हम आसानी से समझ सकेंगे। अपनी आदतों को बदलने का सबसे आसान तरीका अगर है तो अच्छे लोगों के साथ में हम बैठें और धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करें। नामदेव, ये घड़ी 9 बजा रही है, होना तो 9:15 चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, वो उनने तो ठीक रखी होगी, लेकिन अब उसके पैंच पुर्जे ढीले हो गए हों तो क्या कर सकते। रखने वाले की थोड़ी गलती, उसका सेल डाउन हो गया होगा तो कम धीरे धीरे चल रही हो आराम से। तो मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊं और अपनी बात पूरी हो, अपन फिर बैठेंगे और इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अभ्यास तो अपन को ये सिर्फ 10 मिनट किए जाने वाला अभ्यास है, सुबह या कि शाम, एक टाइम भी शुरू करें, लेकिन बैठ करके एनालिसिस करना शुरू करें, इन सब बातों पर विचार ही करना शुरू कर दें तो देखिएगा 23 घंटे 50 मिनट। आज हम कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आज कलह बढ़ रही है, आज परस्पर आत्मीयता खत्म हो रही, रिस्पेक्ट खत्म हो रही। इन सब के कारण क्या हैं? ये सब हमारी आदतों में इतनी शुमार हो गई हैं चीजें कि हम उनको बदल नहीं पाते। और अगर इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, अपने को देखना शुरू करेंगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू करेंगे, अपनी लिमिट बनाना शुरू करेंगे कि कितना करना है, बुरे काम कितने करना है, और मेरे भीतर जो जो बुराइयां हैं उनको कैसे बदलना है। नामदेव थे, बचपन में उनकी मां ने उनको एक वृक्ष की छाल दवाई के लिए लेने भेजा था, तो कुल्हाड़ी लेके गए। वो 12 वर्ष के थे, गए और जब वो उस वृक्ष में से छाल उतारने लगे कुल्हाड़ी से छील करके, तो उनको लगा कि इस पेड़ में भी तो जान है, उसको तकलीफ तो होती होगी। कैसी तकलीफ होती होगी अब कैसे मालूम पड़ेगा? और वो तो बोलते ही नहीं है। अब मैं कैसे पता करूं? भैया, सुई चुभती है तो सुई को थोड़ी मालूम पड़ता है कि कितना दर्द हो रहा होगा, जिसको चुभती उसको मालूम पड़ता है। जब हमारी कोई कड़ी बात किसी को चुभती है तो ना हमें मालूम पड़ता है और कि कितनी कड़ी बात है, वो तो चुभने वाले को मालूम। हमारी बुरी आदतों से हमारा जीवन कितना हताहत होता है ये हमें नहीं मालूम पड़ता है, दूसरे का कितना होता है ये उसे मालूम पड़ता है। हाँ, ये ध्यान रखें हम कि इस पूरे संसार में हम जो भी करते हैं उसका इफेक्ट सब पर पहुंचता है। जैसे कि एक बहुत बड़ी मशीन में एक छोटा सा पुर्जा भी उस मशीन में से निकाल दिया जाए तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है, उसका भी इंपॉर्टेंस है। यहां हम एक कदम रखते हैं तो उसके वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने क्रोध किया, हमने ऐसा क्या बुरा किया, अपने ही तो अहित किया। नहीं, हमने अपने साथ साथ पूरे वातावरण में क्रोध के वाइब्रेशंस फैलाए हैं और वो दूसरे को इफेक्ट करेंगे और दूसरे के भीतर भी क्रोध पैदा करेंगे। एक को उबासी आती है, संक्रमित होकर के दूसरों को भी उबासी आना शुरू हो जाए। एक को छींक आती है, संक्रमित होकर के सबको आना शुरू हो जाए। हम बहुत सावधान होकर के जिए, अपनी आदतों को बहुत सावधानी से देखें कि मेरे भीतर क्या है और उसको परिवर्तित करना चाहिए। इतना कीन ऑब्जर्वेशन, ये आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी तो हमको भी पूरा नहीं सदा, जितना बता रहे हैं उतना पूरा नहीं आता हमको भी। आप धोखे में नहीं रहना कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो मैं हो गया हूं वैसा, बिल्कुल धोखा नहीं पैदा करना। मैं भी किसी मुगालते में नहीं रहता, जितना है उतना ही जीना चाहिए, उतना ही आगे बढ़ना चाहिए, उससे और आगे बढ़ने भर का अभ्यास करना चाहिए बस। क्या हुआ नामदेव को? ये बार बार उनको लगा कि कैसा फील होता होगा, कैसे मालूम पड़े। बस एक विचार मन के अंदर कौंधा कि अपनी ही जंघा को छील करके देखा जाए, तब मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये जैसी स्किन मेरे ऊपर है वैसे ही तो उसकी स्किन मैंने छीली है। मैं अपनी स्किन को थोड़ा तराश के देखूं, छील करके देखूं, और बस शुरू हो गए उसी कुल्हाड़ी से। और क्या होना था? होना क्या था? लहूलुहान हो गया पूरा पैर।
लेकिन लहूलुहान होने के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब आगे से कभी भी किसी पेड़ की छाल नहीं छीलूंगा, दुख बहुत होता है, इस बात की प्रसन्नता है। अब ये बात मेरे भीतर बहुत मजबूती से बैठ गई है और लहूलुहान धोती भीग गई है खून में। घर वापस लौटते हैं तो मां देख करके ठगी रह जाती है। क्या हुआ, किसने मारा, कहां गिर गए? कुछ भी नहीं हुआ मां, लेकिन अब मुझे कभी भी वृक्ष की छाल लेने मत भेजना। क्यों? उस वृक्ष को बहुत दुख होता होगा जिसकी छाल में उतारता हूं। कैसे पता लगा? उसी को पता करने के लिए तो ये करा है। भैया, अपनी आदतें अपने और दूसरे के जीवन को कैसी लगती हैं, ये जरा सा हम देखना शुरू करें तो हमारी आदतें बदलना शुरू हो जाए। हम बदल सकते हैं। इस तरह हमने आज अपने जीवन को परिवर्तित करने की बहुत सारी बातें सीखी, लेकिन अब इनका अभ्यास करना आप जब भी शुरू करें, मैं तो सोचता हूं कि अभी इसी क्षण से शुरू कर दें। अभी जब अपन नीचे उतरें और किसी का धक्का लग जाए तो उल्टा ये कहें कि आपको चोट तो नहीं पहुंची। अभी तक तो ये कहते थे कि क्यों देख के नहीं चलते, अब ये कहें कि कहीं आपको चोट तो नहीं पहुंची। काश ऐसा अपने जीवन में ऐसा आ जाए तो फिर कितना शांत और कितना सुखद अपना ये जीवन होगा। इसी भावना के साथ कि हम पूर्व में कहे गए आचार्यों के अनुसार अपने जीवन को अच्छा बनाने की जिस प्रक्रिया को अपना रहे हैं उसका हम अभ्यास भी करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक जगन्नाथ स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा ठीक दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच बच कर अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। निशा का सन्नाटा वन में वनचारी करके हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करके तप शैल नदी तट पर करु वर्षा की घड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। लुटाया करके हो सम सम की अभिनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो छापा कर बात देखो मानो से कहानी है। समुद्र से जान देखो बंद विघ्न देखो
Israel,